हमारे साथ जो लोग हैं उन्होंने कभी राम मंदिर आंदोलन में अपने सर्वस्व बलिदान करने का एक तरह से निश्चय कर लिया था। और आज संघर्षों के बाद जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं तो ये सब उनके दर्शन करने जा रहे हैं। इन सब की आंखों में आंसू हैं और सबके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है। वो संघर्षों की खुशी है और जीत की खुशी है और अपने मनोकामना पूर्ण होने की खुशी है। हमारे साथ राधा रमण जी हैं जिन्होंने आपने उसमें बताया कि बैरियर तोड़ा था। सब प्रभु की कृपा थी, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। जीवन हम लोगों का धन्य हो गया, क्योंकि सभी जितनी भी प्रकार की कार सेवा हुई, हम संतोष दुबे दो माँ बाप से पैदा तो हुए, लेकिन ना वो समझ पाए कि हमारे माता पिता उनके माता पिता नहीं है या उनके माता पिता हमारे माता पिता नहीं। आंदोलन में क्या हुआ था? आंदोलन में हम लोगों को वहाँ सिद्धार्थनगर से सरकारी बस से 3 लोग आए थे। मैं था, एक यही संत हो गए हैं, और एक भीष्म पितामह त्रिपाठी जी थे जो थोड़ा सा विकलांग भी थे लेकिन बहुत उत्साही थे, बेचारे इस संसार में नहीं है। उनके साथ हम लोग तीनों लोग आकर के किसी तरह से यहाँ कोतवाली तक पहुंचे थे, अयोध्या। वहां पर हम लोगों को एक बस में घुसाया गया। बस में देखा हमने कि कोई है नहीं, साधु संत और कार सेवक उसमें बैठे हुए थे। भगवान की प्रेरणा हुई, कब मैंने गियर लगाया, कब कहाँ गया कुछ ध्यान नहीं है। बस इतना जरूर समझ में आया कि किसी बैरियर से टकरा करके जो खंभा गड़ा रहता है, बिजली का था कि क्या था, वहीं से हम लोग किधर गए कहाँ गए कुछ समझ में नहीं आया। रात में ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते मैं जमुनिया बाग आया और 2 दिन यहाँ विश्राम करके फिर चला। मीडिया से हमेशा दूर रहे आप, लेकिन मैं मीडिया से इसलिए दूर रहा क्योंकि इस सब का श्रेय मैं अपने भाई को देना चाहता था। और संपूर्ण हम कहीं नामजद भी नहीं है, यहाँ तक कि जिस दिन इन कार सेवा में इनको चोट लगी थी, अस्पताल में भर्ती थे, मैं 24 घंटे इनके साथ बैठा रहा और एम्बुलेंस से हमको कैंटोनमेंट एरिया भेज करके 3 दिन बाद ट्रेन से विदा कर दिया गया। मैं चला गया था। ये पहली बार आज तक पे आप देख रहे हैं राधा रमण जी को, जो बस टकराई थी बैरियर से और जिसने तोड़ा था और कार सेवकों को एक तरह से आगे लेके गई थी और उसके बाद लोग अंदर घुस गए थे। तो इतनी उम्र में लगता है कि कभी सोचा था कि राम मंदिर में दर्शन करेंगे? नहीं, मैं तो यही रहता ही था, मैं बराबर यही रहता था। मैं यहाँ निवास करता था और मैं यहीं रह करके पढ़ा भी हूँ। रामचरितमानस का मैं अध्ययन किया हूँ, कथा भी यहीं सीखा हूँ। तो मैं यहाँ तो बराबर दर्शन करता था, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि अचानक इस तरह से पुलिस का मतलब प्रभाव हो जाएगा हर मंदिरों में। रातों रात में ऐसा घटना घटा कि इतनी फोर्स आ गई कि हम लोग का बुद्धि काम नहीं किया। ऐसे सब लोग यत्र तत्र से आने लगे, हम लोग अपने अपने स्थानों में सबको स्थान देने लगे, रहने लगे लोग। लेकिन ऐसा मन हमको तो टांग करके लोग ले गए ना, पकड़ लिए चारों तरफ से। कोई जी आपको तो गोली लगी थी? अब संघर्ष में तो युद्ध में जो जाता है तो मरने का संकल्प भी उसके साथ जुड़ा होता है। अतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् दुश्चित कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। जीतेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, मारे जाएंगे तो समर मरण पुण्य सुरसर तीरा, राम काज लग छुट्टे शरीरा। राम के लिए, राम काम के लिए अब गोलियां लगी, 4 गोलियां लगी, दंश झेलना पड़ा। हमारे तमाम साथी आज दुनिया में नहीं है। भाई दिग्विजय चौबे जी, राधा रमण त्रिपाठी जी, भाई हमारे साथ रविशंकर पांडे जी, ये सब वो साथी हैं जिन्होंने भूखों रहकर इस संघर्ष में। कभी कभी ऐसा अवसर आया कि हम लोगों के पास पैसे नहीं होते थे जेब में और पुलिस से बचना है, लेकिन लक्ष्य राम मंदिर होता था। ढांचा तोड़ने से पहले वो 5000 लोगों को तैयार करना, उनके रक्त से अंगूठा लगवाना। और हर समय, उस समय परमहंस जी हमको कहा करते थे, आज नहीं है, उनकी याद आती है। परमहंस जी कहते थे कि तुम अक्रूर जी हो, तुम्हारे मन में कोई बात नहीं। आपके मैं समझ रहा हूं कि आपको आज के दिन बहुत दुख भी है और पुरानी बातों को सोच करके और खुशी भी है। अगला कदम अब अभी तो रामलला के दर्शन करेंगे और उनसे अनुमति लेकर बचे हुए शेष जीवन में
जो जिस काम के लिए मुझे लगता है मुझे अनुमति मिलेगी कि मथुरा को भी मुक्त कराना हमारा धर्म बनता है, हम सब का, पूरे देशवासियों का, 125 करोड़ हिंदुओं का ये धर्म बनता है। और मुझे लगता है कि प्रभु हमें इस कार्य के लिए अनुमति देंगे। और राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए जिस तरह 5000 बलिदानी लोगों को तैयार किया गया था, अब मुझे लगता है कि देश की जो गतिविधियां हैं और परिस्थितियां हैं उसके अनुसार हमें अब लगभग 5 लाख लोगों को तैयार करना पड़ेगा। परमात्मा से अनुमति लेते हैं और न्यायालय क्या फैसला देता है वो मुझे लगता है पक्ष में देंगे। और भगवान कृष्ण के लिए और हमारे आराध्य के लिए, भगवान राम के लिए मुझे लगता है कि सब उनकी इच्छा से सब होता है। मेरे अंतः प्रेरणा जो मेरे अंतर में जागृत हो रही है वो प्रभु की ही कृपा है। मुझे लगता है कि अब उसका भी दिन आ गया है कि हम अपने गए हुए स्वाभिमान को कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराकर वापस लावें। उस समय आ गया है। मैं पूरे देश के गांव-गांव जाऊंगा, देश भर में जाऊंगा और लोगों से कहूंगा कि केवल अयोध्या में रामलला के विराजमान होने से ही प्रसन्न मत होइए। मुगलों ने जिस तरह भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ा है, उस ईदगाह को हटा करके हमें भी फिर से उसी जगह पर भगवान कृष्ण को स्थापित करना होगा। मुस्लिमों का एक जत्था तो आया हुआ है, वो रामलला के दर्शन करने को कह रहा है। राम तो हमारे पूर्वज थे। उनका स्वागत है, जो ऐसा कहते हैं वो वंदनीय, पूजनीय, प्रातः स्मरणीय है। हमारी उनके प्रति मैं उनको किन शब्दों में आभार दूं, आभार व्यक्त करने का मेरे पास शब्द नहीं है। वो अच्छा सोचते हैं, वो राष्ट्रवादी हैं। और ऐसे मुसलमानों का जो रहीम रस खान की परंपरा के हैं उनका स्वागत है। ये देश हमेशा उनको पूछता रहा है। रहीम रस खान, अशफाक उल्लाह खान और वीर अब्दुल हमीद को कौन भूल सकता है। उनसे कोई बैर नहीं है, वो हमारे भाई हैं, हमारे मौसेरे भाई हैं, फुफेरे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, सगे भाई हैं। उनका स्वागत है। लेकिन आप भी योगदान रहा। देखिए, अब कार सेवकों का जो मुख्य योगदान रहा, उन्हीं के सम्मान को लेके पूरे भारतवर्ष से अपने पदाधिकारियों को, एकम सनातन भारत दल के पदाधिकारियों को लेके हम यहाँ पे पहुंचे हैं। आपने देखा जिस तरीके से राजनीति हुई और राजनीति में जो असली नायक थे उन्हें पीछे रखा गया। उन्हें हौसला अफजाई करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, उन्हें वंदन करने के लिए आज हम आए हैं। आपने तमाम कार सेवकों से बात की जिन्होंने सीने पे गोली खाई। आज कल उस समय उन्होंने गोली खाई थी, इसलिए आज यहाँ पे रामलला का मंदिर जो है निर्माण हो पाया है। तो इसीलिए जिस तरीके से इनका अभी तक सम्मान उचित नहीं किया गया था, इन्हें सम्मान दिलाने के लिए, इनके सम्मान में हम यहाँ पे आए हैं और प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए तो आए ही हैं। और ये मुझे लगता है कि एक आरंभ है एक बड़े युद्ध का। सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण हेतु बहुत अनिवार्य है कि अयोध्या, मथुरा, काशी और 40,000 वो साइट्स जो रिकॉर्डेड हैं, जहां तोड़ के मस्जिदों का निर्माण किया गया, वो इम्पोर्टेंट है। उन्हें रिकवर करना, वापस मंदिर वहां पे स्थापित करना, तभी सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म का सशक्तिकरण होगा। नहीं तो जो टोटलिटेरियन पैन इस्लामिक ताकतें हैं वो देश को अभी भी अंदर से खोखला करने में लगी हुई हैं, आने वाले समय में खोखला करेंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अयोध्या में जिस तरीके से सरकार की मदद से और भाजपा की मदद से जिस तरीके से अयोध्या जैसी धरती में विश्व की, ये कहते हैं कि बहुत बड़ी और उजूबाकार एक मस्जिद बनेगी, हम एज राजनीतिक दल एकम सनातन भारत दल उसका विरोध करते हैं। जिस तरीके से मक्का मदीना में मंदिर नहीं हो सकता, इस तरीके से अयोध्या, मथुरा, काशी में कोई मस्जिद नहीं। तो ये वो लोग हैं जो राम मंदिर आंदोलन में अपना सर्वोच्च यानी कि सब कुछ दांव पे लगा दिया था जिन लोगों ने, और लेकिन इनके हौसले अभी भी पस्त नहीं हुए हैं। राम मंदिर बनने की खुशी है और उत्साह भी है और आगे संघर्ष की एक तरह से कहा जाए कि प्रेरणा भी है। तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ इनके मन में है, बहुत कुछ इनकी आंखों से बह रहा है और बहुत कुछ इनके दिल में भी है। बनबीर सिंह, अयोध्या, आज तक।